Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 9 sequence and series. So exercise 9.4 is last exercise of this chapter. हमारे previous video में हमने अभी तक exercise 9.3 तक के questions को solve कर लिया है. आज हम exercise 9.4 के बारे में discuss करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा easy है. इस एक्सरसाइज में आपको जो भी सीक्वेंस गिवन है उसके एनथ टर्म को राइट डाउन करना आना चाहिए और आपको 3 फॉर्मूले याद करने हैं. उसके बाद ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी. तीनों फॉर्मूले आपको बार बार हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी. आई थिंक आपने अगर मेरे वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा. इन तीनों फॉर्मूले के बारे में स्टूडेंट्स हम डिटेल में हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स रिवाइज क्विकली. जैसे हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर. एन नेचुरल नंबर कौन से? 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन. एन तक की हमारे पास सीक्वेंस है, उसकी एन टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है. सम ऑफ एन टर्म्स को हम किससे डिनोट करेंगे? एस एन से, जो कि किसके इक्वल होगा? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. एन क्या होगी? लास्ट टर्म. जैसे हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, मान लो 1 + 2 + अप टू 10 तक के नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 10. सो फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1. इससे नेक्स्ट टर्म 11 डिवाइडेड बाय 2. 2 5 ज़ा 10, 11 5 ज़ा 55. सो 55 इज आवर आंसर. और आप डायरेक्टली ओरली भी इनको ऐड करके चेक करेंगे तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स? 55. सो इस टाइप से चाहे कितने भी नंबर हो, 1000 हो, 2000 हो एन की वैल्यू, तो आपको डायरेक्ट यही फॉर्मूला अप्लाई करना है. एन लास्ट टर्म और उससे एक नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2. अब हमें क्या करना, मान लीजिए स्टूडेंट्स एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालना है. जैसे 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + अप टू n स्क्वायर. सम को हम एस एन से डिनोट करेंगे. दैट इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1. जैसे हमने फर्स्ट में ऊपर की जो हमारी न्यूमरेटर था सेम रहेगा, n इंटू एन प्लस 1. एक और टर्म आएगी ट्वाइस ऑफ n प्लस 1, 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6. सो दिस इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? n इंटू एन प्लस 1, 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6. जैसे यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, फाइंड सम ऑफ 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + अप टू 10 स्क्वायर का हमें सम निकालना है. तो सम का फॉर्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट्स? n की वैल्यू क्या है? 10. सो 10 इंटू एन प्लस 1, नेक्स्ट टर्म इज 11 इंटू 2n, ट्वाइस ऑफ n की मल्टीप्लाई 2 से, 10 2 ज़ा 20, 20 + 1 21 और डिवाइड में 6 करेंगे. यहाँ से इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे किससे कट करेंगे? 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3 7 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35. 35 की और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू n क्यूब. सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स. n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का पावर कितनी है सम में? 3. सो क्यूब्स का हमें सम निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 और कंप्लीट का होल स्क्वायर. जैसे हमने n टर्म्स का सम निकाला था, अंदर हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले का बाहर स्क्वायर करना है. स्क्वायर ओपन करेंगे तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर n स्क्वायर, n + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4. सो फॉर्मूला क्या रहेगा? n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. सो स्टूडेंट्स आपको इस एक्सरसाइज में ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं. एक एग्जाम्पल और देखते हैं स्टूडेंट्स. जैसे हमें निकालना है 1 क्यूब + 2 क्यूब अप टू सो ऑन 10 क्यूब. सो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स. 10 नेचुरल नंबर के क्यूब का हमें सम निकालना है. फॉर्मूला क्या रहेगा? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कंप्लीट का स्क्वायर. n की वैल्यू 10 है, नेक्स्ट नंबर 11 डिवाइडेड बाय 2. 2 5 ज़ा 10, 11 5 ज़ा 55 स्क्वायर करेंगे
3025. So 3025 is our answer. So students, इस टाइप से आपको ये फॉर्मूले डायरेक्टली अप्लाई करने हैं. Now let's discuss about exercise 11.4. So students, इस exercise में total 10 questions हैं. First question is find the sum of n terms of each of the series in exercise 1 to 7. So 1 से लेके 7 तक के questions हैं. हमें sum of n terms find out करना है. First question is 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 up to so on. कहाँ तक जाएंगे? n टाइम nth टर्म तक जाएंगे. तो पहले आपको क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? nth टर्म को हम कैसे राइट डाउन करेंगे? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में फर्स्ट नंबर क्या है? 1. फिर ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है. इस टाइप से हमें nth टर्म पे जाना है. तो फर्स्ट नंबर कौन सा है? 1 2 3 4. तो ऐसे बढ़ते जाएंगे. nth नंबर पे कौन सा आएगा? नंबर आएगा n. इसी टाइप से सेकंड नंबर कौन सा है? 2 3 4 5. मीन्स फर्स्ट पे 1 है तो सेकंड पे 2, एक ज़्यादा. तो हमारा नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1. सो इस टाइप से हम nth टर्म को राइट डाउन करेंगे. सो पहला हमारा मोटो क्या रहेगा स्टूडेंट्स? nth टर्म को राइट डाउन करना, कि हम उसे कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5. सो nth टर्म को हम an से डिनोट करेंगे. nth टर्म कैसे आएगी स्टूडेंट्स? हमारी फर्स्ट नंबर क्या है? 1 2 3 4. तो nth नंबर कौन सा आएगा? n. और सेकंड नंबर कौन सा है? 2 3 4. एक नेक्स्ट नंबर, सो n में 1 ऐड करेंगे. सो n इंटू n प्लस 1. मल्टीप्लाई करेंगे n की मल्टीप्लाई n से, n स्क्वायर प्लस n इंटू 1 इक्वल टू n. सो ए एन की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? n स्क्वायर प्लस n. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. सो सम ऑफ n टर्म्स किसके इक्वल होगा? n टर्म का के आगे हम क्या लगा देंगे? समीशन. समीशन इज यूज्ड फॉर सम. सो सम ऑफ n टर्म को हम Sn से डिनोट करते हैं. दैट इक्वल्स टू समीशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 टू n. मीन्स k टर्म्स का सम, यहाँ पे n के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे? k. फिर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से लेकर हम n तक जाएंगे. a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4. a1 क्या होगा हमारा? फर्स्ट टर्म. a2 क्या होगा? सेकंड टर्म. a3 थर्ड टर्म. a4 फोर्थ टर्म. ऐसे कहाँ तक जाएंगे हम? nth टर्म तक, जो कि nth टर्म होगी हमारी an. सो समीशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 टू n. दैट इक्वल्स टू k की वैल्यू पुट करेंगे. k की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे n के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट्स? k पुट कर देंगे. तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी? k स्क्वायर प्लस k. ओके स्टूडेंट्स, सो k स्क्वायर प्लस k आएगा. और समीशन यहाँ पे देखिए, समीशन k इक्वल्स टू 1 टू n. k की वैल्यू पुट करेंगे k स्क्वायर प्लस k. अब समीशन सेपरेटली ओपन हो जाता है. सो सेपरेटली इन टर्म्स को राइट डाउन करेंगे. समीशन ऑफ k स्क्वायर k इक्वल टू 1 टू n एंड प्लस 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 का साइन है. समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n k. सो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ k नेचुरल नंबर. सो स्क्वायर n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम हम कैसे निकालते हैं? n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6. डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगाया है समीशन ऑफ n नेचुरल नंबर. जैसे देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा? k के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1 स्क्वायर. 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक जाएंगे? n स्क्वायर तक. सो सम हमने क्या डिस्कस किया था अभी? n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस समीशन k इक्वल टू 1 टू n. 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर्स का सम. ओपन करेंगे सीरीज को, कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 2 प्लस अप टू n. सम ऑफ n नेचुरल नंबर फॉर्मूला क्या रहेगा? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ से n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 को हम 2 इंटू 3 राइट डाउन कर सकते हैं. और यहाँ से n इंटू n प्लस 1 बाय 2. सो इस टर्म को हम कॉमन ले सकते हैं. या फिर हमने क्या किया? यहाँ से
n इंटू एन प्लस वन बाय सिक्स को कॉमन ले लिया, 6 को कॉमन लेंगे या फिर आप एलसीएम लेके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने से पहले n इंटू एन प्लस वन को कॉमन लेंगे। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, n इंटू एन प्लस वन कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 बाय 2। यहाँ पे 2 भी था, n इंटू एन प्लस वन को हमने कॉमन ले लिया। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना आएगा 2n प्लस वन प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 2 3 जा 6, यहाँ पे कितना आया 3। सो 2n प्लस वन प्लस 3 इक्वल टू 4। तो कितना है स्टूडेंट्स, 2n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6। सो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन लेंगे कितना आएगा n प्लस टू डिवाइडेड बाय 6। ओके स्टूडेंट्स, और 2 से 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस टू डिवाइडेड बाय 3। और बाहर हमारे पास क्या था n इंटू एन प्लस वन। सो कंप्लीट नंबर कौन सा है हमारे पास, n इंटू एन प्लस वन n प्लस टू बाय 3। सो एस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाय 3। जब आप अपने आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ 1 इंटू टू इंटू थ्री प्लस 2 इंटू थ्री इंटू फोर प्लस 3 इंटू फोर इंटू फाइव। एन टर्म्स का हमें सम निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 इंटू टू इंटू थ्री ये हमारी फर्स्ट टर्म है, 2 3 4 सेकेंड और 3 4 5 थर्ड टर्म है। तो हमें एनर टर्म को राइट डाउन करना है। एनर टर्म कैसे राइट डाउन करेंगे, कितने कितने नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रखे हैं, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं। फर्स्ट नंबर क्या है 1 2 3, तो एनथ नंबर क्या आएगा n। उसके बाद 2 3 4, मतलब 1 से एक नंबर ज़्यादा, तो n में क्या करेंगे n प्लस वन। फिर मल्टीप्लाई बाय 1 से 2 नंबर एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, 1 में 2 ऐड करेंगे 3। सो 3 4 5, सो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा n प्लस टू। सो एन टर्म क्या बनी हमारी n इंटू एन प्लस वन n प्लस टू। मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए एन इक्वल टू एन क्यू प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। अब हमें क्या निकालना है, समेशन एस एन टर्म्स का सम, दैट इक्वल्स टू समेशन ऑफ ए के इक्वल्स टू 1 टू n, दैट इक्वल्स टू समेशन ऑफ ए के की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे के प्लेस पर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, समेशन ऑफ के इक्वल्स टू 1 टू n, ए के की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इक्वल्स टू n के प्लेस पर के पुट करेंगे के क्यूब प्लस 3k स्क्वेयर प्लस 2k। ओके स्टूडेंट्स, अब समीशन को सेपरेटली ओपन करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा के क्यूब, ये नहीं है यहाँ पे, समीशन ऑफ के इक्वल टू 1 टू n के क्यूब प्लस 3 टाइम समीशन ऑफ के इक्वल टू 1 टू n के स्क्वायर प्लस 2 को हमने बाहर ले लिया, समीशन ऑफ के इक्वल टू 1 टू n के। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, के क्यूब के इक्वल टू 1 टू n। सो के क्यूब का मीनिंग क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब n क्यूब तक के नंबर्स को हम ऐड करेंगे। फॉर्मूला क्या था, हमें जब सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर निकालना, तो फॉर्मूला क्या आएगा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 कंप्लीट का स्क्वायर। सो फॉर्मूला लगा दिया, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन है और के स्क्वायर, के इक्वल टू 1 टू n मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। सो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या रहेगा, n इंटू एन प्लस वन टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 इंटू समीशन ऑफ के इक्वल टू 1 टू n, 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n तक के नंबर्स हैं। सो सम का फॉर्मूला क्या रहेगा, n इंटू एन प्लस वन बाय 2। अब हमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेम टर्म प्लस यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, तो 2 आया, प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, n इंटू एन प्लस वन।
अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, n इंटू एन प्लस वन बाई टू हर एक टर्म में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, एक बार हमने कॉमन ले लिया क्योंकि स्क्वायर है, एक बार बचेगा, रिमेनिंग यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस n इंटू एन प्लस वन बाई टू को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहा, 2n प्लस वन प्लस n इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन लिया है, 2 यहाँ है नहीं तो 2 से ऊपर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। After simplification, you can see that answer is n into n plus 1, n plus 2, n plus 3 divided by 4. So Sn की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n into n plus 1, n plus 2, n plus 3 divided by 4. This is our answer. Now question number 3 is 3 into 1 square plus 5 into 2 square plus 7 into 3 square up to so on. तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 3 into 1 square, सेकेंड 5 इंटू टू स्क्वायर, थर्ड 7 इंटू थ्री स्क्वायर। जब आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो कि हम nth टर्म को कैसे राइट डाउन करेंगे, तो ये जो टर्म्स हैं आप इनको सेपरेटली राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे सेकंड नंबर तो क्या हमारे पास 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो सेकंड प्लेस पे जो नंबर आएगा वो आएगा हमारा n स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में एक और नंबर आएगा, वो नंबर क्या आएगा, स्टार्ट फ्रॉम 3, 5, 7। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, so 3 into 1 square plus 5 into 2 square plus 7 into 3 square up to so on. So जो सेकंड नंबर है that is 1 square, 2 square, 3 square, so सेकंड नंबर क्या आएगा, n square। फर्स्ट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, पहले आप नंबर को राइट डाउन कीजिए, 3, 5, 7, 9 अप टू so on। इस टाइप से आपको ओड नंबर्स की सीक्वेंस बनानी है, तो आप कैसे बना सकते हैं, 2n + 1 फॉर्म में। कैसे, n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2, 2 + 1 3, n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, 3 पुट करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7, 4 पुट करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9। तो इस टाइप से आपको कौन सी सीक्वेंस लेनी पड़ेगी, an की वैल्यू 2n + 1 इंटू एन स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 2n की मल्टीप्लाई n स्क्वायर से, दैट इक्वल्स टू 2n क्यूब प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। सो आप आगे इसको अपने आप सॉल्व करेंगे, एन की वैल्यू आ गई, एस एन के लिए हम क्या करेंगे, समीशन लगाएंगे, यहाँ भी समीशन लगाएंगे के पुट करके, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, समीशन ऑफ के क्यूब आएगा और यहाँ पे समीशन ऑफ के स्क्वायर आएगा। सो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सीक्वेंस हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4। तो nth टर्म क्या आएगी स्टूडेंट्स, हर एक टर्म 1 डिवाइड में हो रही है, तो nth टर्म में 1 डिवाइडेड बाय, फर्स्ट नंबर क्या है 1 2 3, तो nth नंबर क्या आएगा n। नेक्स्ट नंबर क्या है 2 3 4, एक नंबर ज़्यादा, सो 1 में 1 ऐड किया 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया 4, तो n में 1 ऐड करेंगे n + 1। सो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/n इंटू n + 1। अगर हमने यहाँ पे n पे दोनों साइड समीशन लगाया तो हमारे पास इस सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये टर्म्स हमारी न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में है। हमारे पास फॉर्मूला है न्यूमरेटर के लिए, तो पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे और जो 3 फॉर्मूले हमें पता है उस फॉर्म में हम इस सीक्वेंस को लेकर आएंगे, और आप इसको सोल्व करने के लिए ट्राई करेंगे डायरेक्टली तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ऊपर हमारे पास 1 है, 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, n + 1 माइनस n, n + 1 माइनस n, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n से n कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा 1, सो 1/n इंटू n + 1 सेम नंबर आएगा। हमने ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चलेगा जब हम इस टर्म को इस सीक्वेंस को सिंप्लीफाई करेंगे, n + 1 माइनस n डिवाइडेड बाय n इंटू n + 1, सो n + 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n + 1 करेंगे, n + 1 से n + 1 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहेगा 1/n माइनस n के डिवाइड में n इंटू n + 1 करेंगे तो n से n कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहेगा 1/n + 1। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं, n + 1 के डिवाइड में क्या करेंगे, n इंटू n + 1, और माइनस n के डिवाइड में क्या करेंगे, n इंटू n +
1। तो यहाँ पे n+1 से n+1 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा 1/n, माइनस n से n कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा यहाँ पे 1/n+1। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, an की वैल्यू कितनी है 1/n माइनस 1/n+1। इस सीक्वेंस में भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, n के प्लेस पर 1 2 3 4 अप टू n तक के नंबर्स को पुट करेंगे। सो n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो नंबर क्या आएगा 1/1 माइनस 1/1+1 2। सो a1 की वैल्यू कितनी आएगी 1/1 माइनस 1/2। n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी a2 की वैल्यू आएगी। a2 इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2 + 1 3। सो a2 की वैल्यू 1/2 माइनस 1/3। n के प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो a3 की वैल्यू कितनी आएगी 1/3 माइनस 1/3 + 1 4। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही n टर्म राइट डाउन करेंगे 1/n माइनस 1/n+1। अब क्या करेंगे, हमें तो सम निकालना है। सो सम के लिए क्या करेंगे, सारी टर्म्स को n टर्म्स को ऐड करेंगे। नाउ ऐड ऑल टर्म्स वी गेट, सारी टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा Sn। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड की टर्म ऐड करेंगे, राइट साइड में राइट साइड की टर्म्स को ऐड करेंगे। सो Sn इक्वल टू a1 + a2 अप टू an, n टर्म तक हम ऐड करेंगे, दैट इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 अप टू सॉन 1/n माइनस 1/n+1। नाउ यू कैन सी दैट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो स्टूडेंट्स 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2, सो माइनस 1/2 प्लस 1/2 कैंसिल आउट, माइनस 1/3 प्लस 1/3 कैंसिल आउट, माइनस 1/4 प्लस 1/4 कैंसिल आउट। ऐसे ही हमारे पास 1/n तक की टर्म्स कैंसिल होंगी, रिमेनिंग क्या रहेगा हमारे पास 1 माइनस 1/n+1। एलसीएम लेंगे n+1 तो n+1 माइनस 1 करेंगे n/n+1। सो सम ऑफ n टर्म्स कितना है हमारे पास n डिवाइडेड बाय n+1। दिस इज आवर आंसर। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। सीक्वेंस इज n 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अप टू सोन 20 स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, इन सीक्वेंस के जो हमारे पास 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 20 स्क्वायर तक के नंबर्स का हमें सम निकालना है। सो एन टर्म को हम कैसे राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, n+4 कंप्लीट का स्क्वायर। कैसे आया स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 1 स्क्वायर नहीं है, 2 स्क्वायर भी नहीं है, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अगर 1 से स्टार्ट होता 1 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक के तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का। जैसे हमारे पास होता 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू 20 स्क्वायर, तो हम फॉर्मूला लगा देते 20 इंटू 21 इंटू 22 ज़ा 40 40 + 1 41 डिवाइडेड बाय 6। बट हमारे पास 1 से लेके 4 तक के नंबर्स नहीं है, तो हमने सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट की n+4 से। n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो 1 + 4 कितना आएगा 5 स्क्वायर प्लस n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे 4 + 2 = 6, 6 का स्क्वायर कितना 6 तो 6 स्क्वायर। n के प्लेस पर 3 पुट करेंगे 4 + 3 = 7, 7 स्क्वायर अप टू सॉन n। इस टाइप से हमारी सीक्वेंस चलेगी कंप्लीट का स्क्वायर ओपन करेंगे तो an की वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। सो ओपन करेंगे an की वैल्यू कितनी आएगी n² प्लस 8n प्लस 16। Sn के लिए हम क्या करेंगे, समीशन लगाएंगे, समीशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 to n। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे k इक्वल्स टू 1 to n, k की वैल्यू पुट करेंगे n के प्लेस पर k² प्लस 8k प्लस 16। समीशन सेपरेटली ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म के साथ समीशन, फिर सेकंड टर्म के साथ, फिर थर्ड टर्म के साथ। सो दिस इक्वल टू समीशन ऑफ k² k इक्वल्स टू 1 to n प्लस 8 हम कॉमन ले सकते हैं, समीशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 to n k प्लस समीशन ऑफ 16 k इक्वल टू 1 to n। तो आप यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट्स, सम ऑफ k इक्वल टू 1 to n पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर का n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 8 इंटू समीशन ऑफ k पुट 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पे
के की कोई टर्म नहीं है, सो 16 हमको मिलेंगे। समीशन ऑफ के इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ पे 1 पुट करेंगे। सो के को 1 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। के को 2 पुट करेंगे 1, 3 पुट करेंगे 1, अप टू 1। कितने टाइम 1 ऐड करेंगे हम यहाँ पे n टाइम्स, तो n टाइम्स 1 कितना होता है n, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ से 16 इंटू n, 16n। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने अभी क्या निकाला, सम ऑफ n टर्म्स निकाला है, Sn की वैल्यू निकाली है, सम ऑफ n टर्म्स। बट टर्म्स हमारे पास कितनी है, 5 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 4 तक की टर्म्स हमारे पास नहीं है। सो टोटल 20 अगर ले 1 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर तक, तो टोटल नंबर कितने बनेंगे काउंटिंग में 20। बट पहले 4 नंबर हमारे पास नहीं है, सो 20 - 4 टोटल हमारे पास कितने नंबर हैं 16। सो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे n टर्म्स का सम नहीं बल्कि 16 टर्म्स का सम निकालना है। सो n के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे 16। सो एस 16, n के प्लेस पर 16 इक्वल्स टू 16, n के प्लेस पर 16, 16 + 1 17, 16 2 ज़ा 32, 32 + 1 33 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 8 इंटू 16, 16 + 1 17 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 16 इंटू n के प्लेस पर 16। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 2840। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो अगर हम सम निकालें 5 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 20 स्क्वायर का, तो आंसर कितना आएगा 2840। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज 3 × 8 + 6 × 11 + 9 × 14। तो अगर सीक्वेंस हमारे पास इस टाइप की है तो हम nth टर्म को कैसे राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स डैश 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 लगा है, मीन्स n टर्म्स का सम निकालना है। तो nth टर्म के लिए हम क्या देखते हैं 3 6 9। सो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट नंबर क्या है 3, सेकंड नंबर है 6, थर्ड नंबर है 9। मीन्स ये हमारे पास 3 के मल्टीपल्स है। और यहाँ पे सेकंड नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रखा है 8 11 14। सो देखिए स्टूडेंट्स nth टर्म हम कैसे लिखेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 3 का मल्टीपल है 3 6 9। सो an में जो फर्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा 3 × n। अब सेकंड नंबर को हम कैसे राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, नंबर कौन से हमारे पास 8 11 14, 8 11 14 अप टू सोन। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स 8 11 14 अप टू सोन। 8 का और 11 का डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स 3, 11 और 14 का डिफरेंस कितना है 3। सो 3 3 का डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये हमारे पास क्या बनेगी AP में nth टर्म कैसे निकालते हैं an, फॉर्मूला क्या है an का हमारे पास a + n - 1 टाइम्स d क्या है कॉमन डिफरेंस, a की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म दैट इज 8 + n - 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस कितना है 3। मल्टीप्लाई करेंगे 8 + n की मल्टीप्लाई 3 से, सो 3n - 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3। सो 8 - 3 5, सो 5 + 3n हमारे पास नेक्स्ट नंबर आया, या 3n + 5। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप आप AP का यूज़ करके nth टर्म को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या काम आए स्टूडेंट्स AP, इसलिए AP का चैप्टर बुक में पहले गिवन है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको टर्म्स निकालने ना आए तो आप AP या GP को अप्लाई करके nth टर्म को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9 n × n स्क्वायर, सो 9n² प्लस 3 5 ज़ा 15 इंटू n 15n। नेक्स्ट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स समीशन अप्लाई करना है। यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगेगा, एंड यू कैन सी सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में एक नंबर का स्क्वायर, सेकंड टर्म में 2 नंबर्स का स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 नंबर्स के स्क्वायर का सम। इसी टाइप से nth टर्म लिखेंगे तो n नंबर्स के स्क्वायर का सम की फॉर्म में हम राइट डाउन करेंगे।
लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो एन टर्म कैसे लिखेंगे? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर. सम ऑफ एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6. नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे. n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन दैट इक्वल्स टू 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 6. सो ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 6. अब 6 को सेपरेटली राइट डाउन करेंगे. n क्यूब के 2n क्यूब के डिवाइड में अलग से, 3n स्क्वायर के डिवाइड में अलग से और प्लस n बाय 6 सेपरेटली. सो ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? n क्यूब बाय 3. यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स? जब 2n क्यूब बाय 6 राइट डाउन करेंगे, 2 3 जा 6 कैंसिल हो जाएगा. सो n क्यूब बाय 3 प्लस 3n स्क्वायर बाय 6 करेंगे. सो 3 2 जा 6. सो यहाँ क्या आएगा? n स्क्वायर बाय 2 प्लस n बाय 6. n बाय 6 हमारे पास सेम रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है? समीशन अप्लाई करना है. सो समीशन कैसे निकालेंगे? एस एन इक्वल टू समीशन ऑफ ए के इक्वल्स टू 1 to n दैट इक्वल्स टू इस टर्म का सम अलग से, इसका सम अलग से, इसका सम अलग से और इसका सम अलग से. तो यहाँ से 1/3 हम कॉमन ले सकते हैं. रिमेनिंग क्या रहेगा? समीशन के इक्वल टू 1 to n. n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? k क्यूब प्लस यहाँ पे 1/2 कॉमन लेंगे. समीशन ऑफ k स्क्वायर प्लस 1/6 कॉमन लेंगे. रिमेनिंग क्या रहेगा? समीशन के इक्वल टू 1 to n k. सो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर का. सो 1/3 n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर दैट इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1/6 इंटू सम ऑफ n नेचुरल नंबर. के को 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n. n नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से तीनों टर्म्स में क्या है? n प्लस 1/2, n प्लस 1/6 है यहाँ पे और n प्लस 1/2 और यहाँ पे 6 भी है. तो हमने क्या लिया स्टूडेंट्स? n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? ओपन स्क्वायर ओपन करेंगे. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 में से 6 कॉमन ले लिया. यहाँ पे क्या बचेगा? n इंटू एन प्लस 1/2 प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 हमने कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग क्या रहा है यहाँ पे? 2 प्लस यहाँ पे हमने क्या लिया? 6 कॉमन ले लिया. रिमेनिंग क्या बचा? 2 और n इंटू एन प्लस 1 को भी कॉमन ले लिया. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट n into n plus 1 square n plus 2 divided by 12. So this is our answer. So sum of n terms equal to n into n plus 1 whole square into n plus 2 divided by 12. So हमने 7 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है. अब हमारे 3 क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, 8, 9 और 10. इनमें हमें क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 8 to 10 whose n टर्म आर गिवन. तो हमें 1 से लेके 7 तक के क्वेश्चंस में क्या था स्टूडेंट्स? सीरीज दे रखी थी, एन टर्म को लिखना था, उसके बाद हमें समेशन अप्लाई करना था. बट क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 में एन टर्म हमें गिवन है, हमें समेशन अप्लाई करना है और एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे लिए क्या इजी हो गया कि हमें एन टर्म निकालने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे. एन टर्म हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें जस्ट सिंप्लीफाई करना है, समीशन अप्लाई करना है. क्वेश्चन नंबर 8 को आप खुद से ट्राई करेंगे, वेरी इजी. सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9. सो एन टर्म क्या दे रखी है हमें? n स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर n. सो एस एन के लिए हम क्या करेंगे? समीशन अप्लाई करेंगे. k इक्वल्स टू 1 to n ए के दैट इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर अलग से प्लस समीशन ऑफ सेकेंड टर्म. सो समीशन ऑफ k स्क्वायर k इक्वल टू 1 to n मीन सम ऑफ n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6. बट जो सेकंड टर्म है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे. समेशन ऑफ, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया कंप्लीट को. अब हम क्या करेंगे? सिर्फ इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे. समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n 2 रेज टू पावर k दैट इक्वल्स टू k के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 रेज टू पावर 1 प्लस k के प्लेस पर 2 पुट करेंगे सो वी गेट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहाँ तक जाएंगे? n तक जाएंगे. 2 रेज टू पावर n.
तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 क्यूब को 2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉमन रेशियो सेम आएगा, दैट्स वाई दिस सीक्वेंस इज जीपी। सो जीपी में हमें n टर्म्स का सम निकालने का क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला इज, जैसे हमारे पास जीपी है, जीपी के n टर्म्स का सम का क्या फॉर्मूला है, a इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 इफ r इज ग्रेटर देन 1। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, a इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r इफ r इज लेस देन 1। तो यहाँ पे r कॉमन रेशियो क्या है, 2 ग्रेटर देन 1 है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो वी गेट समीशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है 2 इंटू आर, कॉमन रेशियो क्या आएगा, 2 स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 क्यूब को 2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 2। सो ए फर्स्ट टर्म भी 2 है और कॉमन रेशियो भी 2 है। सो आर रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। सो यहाँ से 2 माइनस 1 1, सो 2 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1। सो सेकेंड टर्म का सम हमारे पास क्या आया, 2 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1। वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, सो एस एन की वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट जो टर्म थी हमारे पास इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सेकेंड टर्म का सम कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1। सो दिस इज आवर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज, ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है स्टूडेंट्स हमें, 2n माइनस 1 होल स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर को ओपन करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला लगाएंगे 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप समीशन अप्लाई करेंगे, समीशन अप्लाई करेंगे n के प्लेस पर k पुट कर देंगे, समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1। अब टर्म्स को सेपरेटली राइट डाउन करेंगे, समीशन को सेपरेट करेंगे। सो यहाँ से 4 को मना जाएगा, समीशन ऑफ k स्क्वायर k इक्वल्स टू 1 टू n, माइनस 4 कॉमन लेंगे, माइनस 4 समीशन k इक्वल टू 1 टू n k प्लस समीशन यहाँ पे 1 है, समीशन ऑफ 1 k इक्वल्स टू 1 टू n। तो यहाँ पे क्या लगेगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4 इंटू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस नहीं यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस 4 इंटू समीशन ऑफ n नेचुरल नंबर, फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे k नहीं है, सो यहाँ पे k के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 पुट करेंगे तो भी 1 आएगा, 3 पुट करेंगे तो भी, n पुट करेंगे तो भी हमारे पास 1 आएगा। सो 1 को हमने कितनी टाइम ऐड किया, n टाइम्स, तो n टाइम्स 1 कितना होता है n। सो आंसर इज, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू गेट n बाई 3 इंटू 2n प्लस 1 2n माइनस 1। सो दिस इज आवर आंसर। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट होती है और चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज थी, जस्ट हमें 3 फॉर्मूले अप्लाई करने थे। पहले हमें एन टर्म लिखनी थी, उसके बाद समीशन लेना था और फॉर्मूला अप्लाई करना था, आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 दैट इज स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे।